तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज़ 07 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। जैसे मैं बात कर लूँ अगर एक एक करके, तो यूपीटीपीएससी वीपीओ एग्ज़ाम, जूनियर स्टूडेंट 5512 एग्ज़ाम, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी भर्ती आ चुकी है, तो उसका एग्ज़ाम भी होना है। अभी कब होगा कुछ भी नहीं मालूम है। अगर मैं इनमें जोड़ दूँ आरओ एग्ज़ाम, यूपीपीएससी एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। देखिए, मैं उन बड़े एग्ज़ामों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये जो वनडे एग्ज़ाम बोले जाते हैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, जहाँ मोस्टली बहुत जो मीडियम तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो इन एग्ज़ाम को फिल करते हैं। और इस समय ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किस एग्ज़ाम की वो तैयारी करें और किस एग्ज़ाम को छोड़ें, क्योंकि सभी वनडे एग्ज़ाम हैं और भर्तियाँ 2-2 साल 3-3 साल बाद आती हैं। तो किसी को भी छोड़ने का मन नहीं है, क्योंकि अगर एनटीपीसी भरा है तो मालूम है कि 2019 के बाद अब 2024 में भर्ती आई है और 25 में एग्ज़ाम होगा। तो मैं बहुत जल्दी आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मैं आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ पहले एक करके। जैसे मैं बात कर लूँ यूपीटीपीएससी वीपीओ और जूनियर स्टूडेंट 5512 एग्ज़ाम की। यूपीटीपीएससी करा रहा है तो यानी लगभग सिलेबस सेम है। इसमें बस एक चीज़ है कि इसमें जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे 65 नंबर का आएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो केवल ये नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अगर आप अभी तक नहीं पढ़ा है तो। और केवल इसी फोकस है तो इसी पर फोकस रहिए। अब इसकी तैयारी मत करिए। अगर वीपीओ की ही तैयारी करते हुए आए हैं तो फिर इसकी अब तैयारी मत करिए, यानी कि जूनियर स्टूडेंट 5512 एग्ज़ाम की, क्योंकि इसमें जो इन्होंने सब्जेक्ट जो 65 नंबर का दे दिया है, 65 नंबर का वो अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से यहाँ तैयारी हो चुकी है वो आप केवल इसमें आपको केवल 65 नंबर का ही पढ़ना है, वो आप कवर कर सकते हैं। तो अभी से अगर फार्म दोनों में भरा है तो अभी से 2 से 3 घंटे इस एक सब्जेक्ट को दे रहिए। बाकी फोकस मेनली रखिए जूनियर स्टूडेंट 5512 एग्ज़ाम पे ही। अब बात कर लेते हैं एसएससी एग्ज़ाम और इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्ज़ाम की। अब देखिए, बहुत से बच्चे जो जूनियर स्टूडेंट फार्म भरा है वो उनकी टाइपिंग अच्छी होती है और उनको मालूम है कि ग्रुप सी में टाइपिंग मांगी जाती है और 5512 में भी टाइपिंग मांगी जाती है। तो उनकी टाइपिंग अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग अच्छी है। तो अब उनको लग रहा है कि इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें। तो देखिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पैटर्न है वो लगभग सेम है एसएससी पैटर्न पे। तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी पर मूव कर जाइए। लेकिन अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप तभी मूव करिएगा जब आपने पहले इंग्लिश पढ़ रखी हो, मैथ पढ़ रखी हो। अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो मेरे ख्याल से आपको मूव नहीं करना चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो सिलेबस है, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिलेबस की बात करेंगे तो इसका सिलेबस एसएससी के सिलेबस से तो मिलता है, लेकिन अगर 5512 की बात करेंगे तो इससे नहीं मिलता है। तो जो मेनली यूपीटीपीएससी पर ही फोकस है वो इस पर मत जाइए। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब इसकी भी तैयारी आपकी साथ में होती जाएगी। केवल आपको हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी आराम से देख सकते हैं अगर उनकी टाइपिंग उनको आती है। लेकिन जो मेनली जूनियर स्टूडेंट के बच्चे हैं, यूपीटीपीएससी के बच्चे हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट, एसएससी, इन पर दिमाग अभी मत लगाएं। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे परेशान हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ जो जूनियर स्टूडेंट यूपीटीपीएससी, इलाहाबाद हाईकोर्ट या एसएससी तैयारी कर रहे हैं वो इसको फार्म भर दीजिएगा एनटीपीसी का फार्म भर दीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें समय है। कम से कम आपको मेरे ख्याल से 2025 में मार्च अप्रैल के बाद ही होगा एग्ज़ाम। तो जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनका मैथ रीडिंग अच्छा होता है तो एनटीपीसी में आराम से फाइट कर जाएंगे। जो जूनियर स्टूडेंट वाले बच्चे हैं उनके पास पर्याप्त समय रहेगा कि वो मैथ पढ़ सकते हैं और रीजनिंग उनका यहाँ से कवर हो ही जाएगा। तो मैथ और साइंस पढ़ सकते हैं आराम से, तो उनके पास भी पर्याप्त समय है। तो मेरे ख्याल से अगर मेरी बात करें तो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए केवल हिंदी पढ़ लीजिए। बाकी सब आपका एसएससी का ही जो लेवल है, एसएससी में जो आपने पढ़ रखा है उससे लो लेवल का ही आएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जूनियर स्टूडेंट वाले यूपीटीपीएससी वाले बच्चे हैं उनसे यही है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो गई है, आपने फार्म, आपको लगता है कि आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, तब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ मूव करिए। जब आपने
इंग्लिश या मैथ पहले कभी पढ़ी है तब तो मूव करिए, वरना मत मूव करिएगा। एनटीपीसी का फॉर्म भरना सबको अनिवार्य है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अभी तैयारी करने के लिए पूरा आपके पास समय है। और मेन फोकस अभी जिस एग्ज़ाम पे आपने कर रखा है एक एग्ज़ाम पर, उसी एग्ज़ाम को फोकस में रखिएगा। किसी भी दूसरे एग्ज़ाम की तरफ भटकने की कोशिश मत करिएगा। अब ये तो मैंने वीडियो बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। जो जूनियर स्टूडेंट प्रश्न विभाग की तैयारी कर रहे हैं वो बीपीओ की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर उनका यहाँ पे अच्छा से हो गया है तो बीपीओ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है बस केवल उसको ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके लिए भी 2 घंटे या 3 घंटे ही निकालिए। बाकी पढ़िएगा आप जूनियर स्टूडेंट 5512 का ही। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से ग्रुप सी का फॉर्म भर दीजिए। अगर टाइपिंग उनको आती है आराम से उनका हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है। केवल हिंदी ही पढ़नी पड़ेगी। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है सबको भरना है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत लेट होगा और प्री होगा, प्रीमेंस होगा। तो अगर आपने एसएससी की तैयारी पहले कर रखी है तो एनटीपीसी एग्ज़ाम प्री आप आराम से निकाल लोगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ठीक है, और पर्याप्त समय मिलेगा आपको मेंस के लिए भी, तो आप उसमें भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, हम आपको हर कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और जूनियर स्टूडेंट टाइपिंग, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। हम आपको ज़रूर से ज़रूर जितनी संभव हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।